Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 3834. So basically question is merge adjacent equal elements. So basically this is medium level of problem. So basically question is you are given an integer array nums. You must repeatedly apply the following merge operation until no more change can be made. So condition is if any two adjacent elements are equal, choose the leftmost such adjacent pair in the current array and replace them with a single element equal to their sum. मुझे अभी यहाँ पे ये बोला गया है कि मुझे सपोज एक एरे है, ठीक है। इसमें क्या है कि अगर लेफ्ट मोस्ट सच एडजेसेंट पेयर इज करंट एलिमेंट एंड रिप्लेस विद सम, अगर मान लेते हैं यहाँ पे कि दो एलिमेंट इक्वल है, ठीक है, दो एलिमेंट यहाँ पे इक्वल है, left most such adjacent pair in the current array and replace with their sum. इस दोनों का सम से 2, इस दोनों का सम 2, बाकी का क्या हो जाएगा 2 2 4 4, ठीक है। अब देखो आफ्टर ईच मर्ज ऑपरेशन द array size will decrease 1 ऑब्वियसली। अगर मैं दो एलिमेंट को ऐड कर दूंगा तो एक उस दोनों का सम एक एलिमेंट से रिप्लेस करना है, मीन्स दोनों का सम। तो इस दोनों का सम 2, बाकी का रेस्ट, तो मीन्स यहाँ पे 6 था तो यहाँ पे 5 आ गया, तो ऑब्वियसली डिक्रीज 1 हुआ। रिपीट द प्रोसेस ऑन द अपडेटेड एरे अंटिल नो मोर चेंज कैन बी मेड। ये मुझे तब तक करना है जब तक कि मैं अपडेट ना किया जा सकता, मीन्स एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल ना हो, ठीक है। रिटर्न द फाइनल एरे आफ्टर ऑल पॉसिबल मर्ज ऑपरेशंस। मुझे लास्ट में फाइनल एरे रिटर्न करवाना है मर्ज ऑपरेशंस का, मीन्स जिसको भी हटा, जो भी रिमूव किए होंगे एडजेसेंट इक्वल एलिमेंट को, उस सारे को रिमूव करने के बाद मुझे लास्ट में रिटर्न करवाना है मर्ज ऑपरेशन, ठीक है। सो बेसिकली क्वेश्चन इज यही था क्वेश्चन। एक बार और मैं इसको अच्छे से समझने की कोशिश करूं, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं एक बार यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अच्छा मैं इसकी बात करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर पहले ये दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है, ठीक है, कुछ करना नहीं है, ये दोनों एलिमेंट इक्वल है, ठीक है। तो 3 2 2, अब मेरा एरे कुछ ऐसा बन चुका है। अब ये एरे नहीं है मेरा, अब ये है, ठीक है। अब मुझे देखना है क्या ये दोनों भी एलिमेंट इक्वल है, तो 3 4। अब मुझे ये एरे नहीं, अब मेरा ओरिजिनल एरे ये। अब क्या ये दोनों एलिमेंट इक्वल है एडजेसेंट एलिमेंट? नहीं। मुझे इस केस में ये एरे रिटर्न करवाना है। अब देखो यही एरे है 3 4, इसलिए, ठीक है। मुझे एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल होगा तब तक मुझे चेंज करना है और दोनों का सम से उस दोनों को रिप्लेस करना है, मींस उस केस में मेरा एरे डिक्रीज, एरे का साइज होगा ऑब्वियसली डिक्रीज 1 होगा, ठीक है। एक और टेस्ट केस लेके अगर मैं समझूं तो देखो सपोज 2 4 5 3 3 6 3 7 4, ठीक है। ये कुछ मेरा है। अगर मैं इसकी बात करूं तो फर्स्ट में ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। 2 4, ये दोनों भी नहीं है। 5, ये दोनों भी नहीं है। 3 3 और प्लस 3 6, यहाँ पे ये 6। अब बाकी का रेस्ट अभी के लिए मैं ये कर ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मेरा ये नहीं, अभी के लिए मेरा अब ये मर्ज एरे हुआ, ठीक है, एरे। अभी के लिए हम ये दोनों देख लूंगा, नहीं है 2 लिख दे, ये दोनों नहीं है 4 कर दिए, फिर ये दोनों नहीं है 5 कर दिए, ये दोनों है 12, बाकी का रेस्ट सेम कर दो। इस ये अब नहीं है मेरा ओरिजिनल एरे, अब मेरा ओरिजिनल एरे ये कुछ, ठीक है। देन ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं। ये दोनों क्या इक्वल है? नहीं। इक्वल है? नहीं। ये दोनों इक्वल है? नहीं। ये दोनों इक्वल है? नहीं। और ये तो लास्ट एलिमेंट तो एडजेसेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरा ये अभी इस केस में मुझे ये रिटर्न करवाना है। देखो ये दोनों सेम आ चुका है एक टाइम पे, अब मुझे ऑपरेशन करने की कोई है ही नहीं, मैं ऑपरेशन करूंगा ना इसमें, एडजेसेंट एलिमेंट है ही नहीं, यही मुझे रिटर्न करवाना है, ठीक है।
सो बेसिकली अगर अप्रोच के ऊपर मैं हूं, ठीक है, तो मुझे इस केस में ये जो दिया गया है, शायद अगर मुझे देखो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं कि मुझे हर एक दो एलिमेंट का मुझे दो एलिमेंट इक्वल होगा तो हम उसके एजेस सम से रिप्लेस कर सकते हैं, हर एक दो एलिमेंट, ठीक है। इन एनी टू एजेसेंट एलिमेंट आर इक्वल, क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है। एनी टू एजेसेंट एलिमेंट आर इक्वल, क्लियर है ये चीज। अगर ये चीज क्लियर है तो क्या हम इसमें पूछ सकते हैं कि ये स्टैक से सॉल्व किया जा सकता है। स्टैक बेसिकली क्या करेगा, उसमें मैं दो एलिमेंट, पिछले दो एलिमेंट स्टैक कैसे काम करता है, तो सपोज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अगर सपोज मान लेते हैं 3 1 1 2 के लिए ही मैं बात करूं, ठीक है, ये बेस्ट एग्जांपल है समझने के लिए। देखो क्या है, फर्स्ट में हम क्या करेंगे, देखो मुझे दो एलिमेंट चाहिए हमेशा इक्वल, दो टू एडजेसेंट एलिमेंट चाहिए ना, तो स्टैक का साइज हम रखेंगे कंडीशन चेक करने के लिए कि स्टैक का साइज ग्रेटर देन 1 हो या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, कोई नहीं, बात एक ही है, ठीक है। ग्रेटर देन 1, स्टैक का साइज ग्रेटर देन 1 है मींस 2 तो होगा ही, तभी 2 से बड़ा मींस 1 से बड़ा मींस 2 3 4 5। इस केस में मेरा कंडीशन चेक होगा। कंडीशन क्या चेक होगा, हम स्टैक से दो एलिमेंट हमेशा निकालेंगे, क्योंकि मुझे दो एलिमेंट ही करना है इक्वल, एडजेसेंट इक्वल, एलिमेंट इक्वल होगा तो उसका सम से मुझे रिप्लेस करना है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अगर फर्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, स्टैक के अंदर 3 डाल देंगे, ठीक है, 3 डाल दिए। अभी देखो ग्रेटर देन 1 नहीं है साइज, नहीं है, तो एक एलिमेंट और आएगा 1, 1 इसके अंदर आएगा, आ गया, ठीक है। देन अब हम स्टैक से दो एलिमेंट निकालेंगे, क्योंकि दो एलिमेंट मुझे इक्वल करना है। तो सपोज मान लेते हैं यहाँ के लिए, यहाँ पे मेरा इंट जो फर्स्ट नंबर है वो है स्टैक डॉट पॉप, ये पहला निकल गया, ठीक है। सेकेंड भी निकाल लिए हम, स्टैक डॉट पॉप, मेरा स्टैक अभी के लिए खाली हो चुका होगा क्योंकि मैं दो एलिमेंट पॉप कर चुका हूँ स्टैक से, ठीक है। अब मुझे देखना है इस केस में क्या, इफ फर्स्ट इक्वल टू अगर सेकेंड है, तब तो इस केस में इस दोनों का सम, क्योंकि स्टैक से अभी खाली हो चुका होगा मेरा 3, क्योंकि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ, ठीक है, तो मेरा खाली हो जाएगा। और इस केस में अगर दोनों होगा तो स्टैक डॉट ऐड हम कर देंगे फर्स्ट प्लस सेकेंड को, ऑब्वियसली ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों एलिमेंट को रिमूव करने के बाद एक एलिमेंट को मुझे डाल दो। अगर ये नहीं है तब तो मुझे दोनों को स्टैक के अंदर डाल के ब्रेक कर जाओ। उस केस में स्टैक डॉट उस इस दोनों को जो हम निकाले हैं तो फिर तो मुझे डालना भी होगा ना, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, मीन दोनों एलिमेंट इक्वल नहीं है तो, ठीक है, पुश कर दो स्टैक डॉट पुश सेकेंड को, देन स्टैक डॉट पुश फर्स्ट को, और सेम क्या कर दो, ब्रेक कर दो। देखो स्टैक का मुझे बस इतना सा ही काम है स्टैक की, लास्ट दो एलिमेंट को निकालो, दोनों का देख लो इक्वल है तो उसका सम को स्टैक के अंदर डाल दो, बाकी दोनों एलिमेंट को डाल के वहां से ब्रेक कर जाओ। अब देखो इसके अंदर क्या कैसे काम होगी, देखो मैंने अभी के लिए 3 गया, 1 गया, दोनों इक्वल नहीं है, तो फिर ये गया, अब ये जाएगा 1 जाएगा, ठीक है। अब जैसे 1 1 इक्वल हो गया तो ये दोनों तो अभी स्टैक से बाहर आ जाएगा, मीन्स फर्स्ट और सेकंड आ गया, तो मीन्स फर्स्ट के अंदर हम बोल सकते हैं एफ के अंदर 1, सेकंड के अंदर भी 1, अभी के लिए खाली हो गया होगा, भाई ओनली 3 होगा स्टैक के अंदर, ठीक है। अगर ये देख लेंगे दोनों इक्वल है तो दोनों का सम देखो, फर्स्ट इक्वल टू सेकंड है, ये इफ कंडीशन ही चलेगा, तो स्टैक के अंदर मुझे क्या करना है, फर्स्ट प्लस सेकंड 2 हो जाएगी, मीन्स ये दोनों को रिमूव करने के बाद यहाँ पे 2 आ जाएगी, ठीक है।
ठीक है। अब स्टैक फिर चेक करेंगे जब तक ग्रेटर देन 1 साइज होगा, ठीक है। ये दोनों अब चेक करेंगे, 2 + 3, 2 3 इक्वल है, 2 इसमें चला जाएगा, 3 इसमें चलेगा, इक्वल नहीं है मीन्स ये एल्स कंडीशन यहाँ चलेगा। ये तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो और देन ब्रेक कर जाओ, मीन्स अभी के लिए मेरा क्या होगा, 2 3 ही होगा उसके अंदर, ठीक है। देन 2 आएगी फिर यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 आ जाएगी, 2। अब देखो सेम दोनों इक्वल है, तो ये दोनों का सम आ जाएगी इसके अंदर, 2 2 4। अब ये दोनों यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव होने के बाद यहाँ 4 आ जाएगा, 4 आने के बाद ये इफ कंडीशन चलेगा, 4 आने के बाद क्या होगा, 4 आने के बाद स्टैक अभी भी ग्रेटर देन 1 साइज से है, फिर स्टैक फिर एक बार चलेगी वाइल लूप, ये वाइल लूप, ये वाइल लूप है, ठीक है। ये वाइल लूप ग्रेटर देन 1 है। अब 3 4 में देखेगा, 3 = 4 है, नहीं, ये एल्स कंडीशन चलेगी यहाँ पे, ठीक है। एल्स कंडीशन में दोनों को ऐड करके जस्ट बाहर निकल जाना। और मुझे अब स्टैक में मेरे पास क्या क्या बचा, लास्ट में स्टैक के अंदर मुझे पास बचा 3 4। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एरे के अंदर ले लेंगे, ठीक है, 3 4 को। अब मुझे यही रिटर्न करवा देना, यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो अगर मैं सूडो कोड की बात करूं, ठीक है, देखो सूडो कुछ ऐसा होने वाला है कि मेरे पास एक आंसर एरे रहेगा ही, ठीक है। सेकंड एक स्टैक हम ले लेंगे, ठीक है। एक फोर लूप चलाएंगे, फोर लूप 1 to n, इसके अंदर मेरा वाइल लूप चलेगा, ठीक है। और वाइल लूप के अंदर जो मेरा है बस ये कंडीशन चलेगी यहाँ से यहाँ तक, ये सारा कंडीशन सेम सेम, ठीक है। ये कंडीशन चलने के बाद कुछ नहीं, जस्ट मुझे रिटर्न क्या करवा देना है, मुझे इसके बाद रिटर्न स्टैक को, स्टैक से मैं सारे एलिमेंट को पुट कर दूंगा एरे के अंदर, और देन रिटर्न मुझे क्या करवाना है, इस एरे को, आंसर एरे को, ठीक है। चलिए कोड की बात कर लें। देखो कोड कुछ ऐसा होने वाला है, अगर थोड़ा हम इसको शो करने का प्रयास करें, देखो एक एन ले लिए, ठीक है, ये लिस्ट है, मुझे यहाँ रिटर्न क्या करवाना है, लिस्ट को, ठीक है। एक स्टैक ले चुके हैं, एन 1 to n जा रहा है, ठीक है। अब मैं क्या किया हूँ, पहले पुश कर लिया हूँ स्टैक के अंदर, ठीक है। देन मैं इसकी नाम को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, इसकी नाम को स्टैक। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैक, ठीक है, i = 0 to n स्टैक डॉट पुश, लॉन्ग में लिया हूँ इसलिए टाइप कन्वर्जन लॉन्ग में कर रहा हूँ। अब स्टैक डॉट साइज ग्रेटर देन हुआ, तब तक क्या करना है मुझे, फर्स्ट में पॉप, फर्स्ट एलिमेंट दे दो, पॉप करो, सेकेंड में सेकेंड एलिमेंट दे दो, ठीक है। जब तक मेरा, अगर इफ फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड, फर्स्ट इक्वल टू सेकेंड है, तब मुझे क्या कर दो, स्टैक इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है, या फर्स्ट कोई नहीं, फर्स्ट प्लस सेकेंड और सेकेंड प्लस फर्स्ट, बात एक ही, ठीक है। अगर नहीं है तो मुझे क्या करो, स्टैक के अंदर पुश कर दो सेकेंड को, देन फिर फर्स्ट को, ठीक है। उसके बाद ब्रेक कर जाना वाइल लूप से, देन मैं सारे स्टैक से मैं लिस्ट के अंदर ले लिया हूं, और देन मुझे रिटर्न क्या कर दिया हूं, लिस्ट को, मीन्स आंसर, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे एक एरर है, स्टैक्स नाम मैं चेंज किया था, स्टैक, ओके, नो प्रॉब्लम, ओके, यहाँ का एक्सेप्टेड, ओके डन।
अब मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करूं तो मैं एक फोर लूप के अंदर मेरा वाइल लूप मेरा कंडीशन चेक कर रहा है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ बिग ऑफ ठीक है, इसमें बिग ऑफ मेरा एन हो जाएगी, क्योंकि मैं एक फोर लूप के अंदर एक ही फोर लूप चला रहा हूँ। ठीक है, वाइल लूप मेरा हमेशा दो कंडीशन चेक कर रहा है, तो वाइल लूप को फोर लूप के साथ मैं नहीं ऐड करूंगा उसका टाइम को, क्योंकि मैं अगर वाइल लूप की बात करूं तो ये अपना बिग ऑफ एन तक जाने की पॉसिबिलिटी है, और फोर लूप अपना बिग ऑफ एन तो फोर लूप बिग ऑफ एन तो जाएगी। ठीक है, तो इस दोनों को हम एक साथ नहीं कर सकते, मीन्स इसमें अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिग ऑफ एन प्लस बिग ऑफ एन इक्वल टू बिग ऑफ एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इजिली बिग ऑफ एन ही होगी, क्योंकि मैं एक स्टेप को यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।